यहाँ पर देखो, और हम का माने क्या होता है? अल्लाह ताला, समझ में है। और अल्लाह ताला ने आपके तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, तो अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल नहीं। तुम इस बुत परस्ती के एतकाद में महज फतरी हो, यानी अल्लाह से अलग हो गए हो बुत परस्ती की वजह से। अल्लाह के कोई शौर शक्ल नहीं है, हर एक मुज़म्मी यही लिखा हुआ है निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो एक ताकतवर है। इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। आई मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ मुआवजा नहीं मांगता। देखो, कुरान के जरिया से भी, कुरान के जरिया लोगों को दीन की तरफ दावत देना, इसमें तबलीग कहते हैं, उसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लेना। इसी तरीके से हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कुछ मुआवजा तो मांगता हूँ नहीं, और मेरा मुआवजा तो सिर्फ उस अल्लाह का जिम्मा है जिसने मुझे पैदा किया, और वही मुझे को रिज़्क़ देगा, और मुझ पर जो वही आती है वही आप लोगों को बताता हूँ। एक अल्लाह के तरफ दावत देता हूँ, तौहीद के तरफ, जिससे मुझको पैदा किया। फिर क्या तुम नहीं समझते? अफला ताक़िलून। अरे कुरान पढ़कर समझना, समझ कर कुरान पढ़ना, समझ में आ गया बात। और आए मेरी कौम, तुम अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ, फिर उसके तरफ मुतवज्जा रहो। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, वह तुम पर खूब बारिश बरसाएगा। देखो, अल्लाह से माफ़ी मांगने से क्या मिलता है? गुनाह भी माफ़ हो जाता है, और खूब बारिश भी बरसता है, और तुमको रिज़्क़ भी ज़्यादा मिलता है, और तुम्हारी उम्र भी बढ़ता है, और तुम्हारी ख़ानदान भी बढ़ता है। क्या करने से? अल्लाह से माफ़ी मांगने से। माफ़ी मांगने से इतना फ़ायदा है, समझ में आया बात। और ऐ मेरी कौम, तो अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ, फिर इसकी तरफ मुतवज्जा रहो, वह तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, और तुमको और वक़्त देकर तुम्हारी कुव्वत में तरक्की कर देगा, यानी ताकत भी देगा, कुव्वत भी देगा। और मुजरिम रह कर एराज़ मत करो, यानी मुजरिम रह कर अल्लाह की नाफरमानी कर कर उल्टा मत हो जाओ, कहीं अल्लाह के अज़ाब तुम पर वाक़ा ना हो। उन लोगों ने जवाब दिया कि हूद अलैहिस्सलाम, आपने हमारे सामने कोई दलील तो पेश नहीं की, और हम आपके कहने से तो अपने माबूद को छोड़ने वाले नहीं। यानी कोई मौजज़ा दिखलाओ, अगर तुम पैगंबर हो, तुम्हारे ज़ुबानी बातों से तो हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं। इस तरीके से उन्होंने उल्टे जवाब दे दिया। और हम किसी तरह आपका यकीन करने वाले नहीं, किसी तरीके से भी आपका यकीन करने वाले नहीं, जब तक कि आप कोई मौजज़ा ना दिखला दें। हमारे कौल ये है कि हमारे माबूदों में से किसी ने आपको किसी खराबी में मुब्तला कर दिया। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ऐलान अल्लाह को गवाह करता हूँ, और तुम भी सुन लो और गवाह रहो कि मैं उन चीज़ों से बेजार हूँ जिनको तुम खुदा के सिवा शरीक करार देते हो। पैगम्बर ने ये कहा कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरे को माबूद तजवीज़ करके अल्लाह के साथ बराबर करके उसकी इबादत करते हो, यानी शरीक करते हो, इससे मैं बेजार हूँ जिनको तुम खुदा के सिवा शरीक करार देते हो। इस तरीके से हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे जवाब दे दिए।